हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक और नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रावण का वध सीता जी ने नहीं राम जी ने नहीं सीता जी ने किया था। तो क्या ये सत्य है या नहीं? तो चलिए गाइस जानते हैं इसके पहले की कथा क्या है। तो रावण ने क्यों नहीं छुआ था सीता को? तो चलिए जानते हैं। भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंका धपति ने रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सततीव की शक्ति थी या रावण डरता था भगवान राम से कहीं से? ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या किसी से श्राप से बंधा हो। तो चलिए जानते हैं। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता भिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने मेरे अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इससे विनाश से बचाना एकमात्र उपाय है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त कराने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण तो ये या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभ दिए लेकिन वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता मात रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जाने से मारने की धमकी भी दी। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित सुपर्णखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी मामा मरीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मरीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाना और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों के उसकी देखरेख को भार दिया। सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव ने वरदान शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। काम वासना से भरे रावण के अंचभीत करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपने परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम देवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरे व्यवसायक होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं की स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पति की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद ही उसे सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर उसकी गलती इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसने अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर उस अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। रावण ने यह कहा कि यह तेज विष इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी रावण की अपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया तब मौका देखकर मंदोदरी ने कैलाश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपने पुत्र को कलश में रखकर उस स्थान पर छुप गई जहां उसे जनक ने उस पर प्राप्त किया था। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा
वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ने वाली कहानी हम पहले ही बता चुके हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि रावण का वध सीता जी ने ही किया था, जो कि वध नहीं किया, उनकी मौत का कारण बनी। तो ये भी कह सकते हैं कि रावण का वध राम ने नहीं सीता ने किया। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।